रानी मुखर्जी और गोविंदा की लव स्टोरी। जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ सादिका कौर। तो आपको बता दें, गोविंदा एक वो ऐसे अभिनेता है जिन्होंने कई अभिनेत्रियों को धोखा दिया। जी हाँ, धोखा, वो भी शादी के बाद। शायद हम सब गोविंदा का हंसता हुआ चेहरा और उनका मजाकिया अंदाज ही याद करते हैं, लेकिन गोविंदा की खुद की अपनी एक पर्सनल लाइफ है जिसके बारे में शायद ही कोई जानता है। जी हाँ, हम जानते हैं कि 1987 में गोविंदा ने सुनीता से शादी कर ली थी, लेकिन क्या आप जानते हैं उनसे शादी करने के बाद गोविंदा कितनों के साथ रिलेशनशिप में रहे। इन्हीं में से एक रानी मुखर्जी थी। शायद आप ना जानते हो, तो इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आखिर गोविंदा ने कैसे दिया रानी मुखर्जी को धोखा और क्या वजह रह गई जो इन दोनों की प्रेम कहानी रह गई अधूरी। ये वो जोड़ी है जो अपने टाइम पर सबके दिलों पर राज करती थी। ऐसा कोई नहीं था जो रानी और गोविंदा की जोड़ी को पसंद ना करे। ये एक ऐसी जोड़ी थी जिसने जब स्क्रीनिंग में कदम रखा तो सब उनके फैन हो गए, लेकिन अचानक से गोविंदा ने रानी के साथ फिल्में करने से कर दिया मना। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में नए लिंकअप्स और ब्रेकअप की खबरें आना एक आम बात है। इस इंडस्ट्री में हर दिन जहां नई लव स्टोरीज शुरू होती है, वहीं पुरानी लव स्टोरीज पर फुल स्टॉप भी लग जाता है। इंडस्ट्री में कई कलाकारों के अफेयर्स चर्चा का विषय भी रहे। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री में कई कलाकार ऐसे भी हैं जिनके अफेयर की बातें तेजी से फैली, मगर उतनी ही तेजी से उन पर ब्रेक भी लग गया। गोविंदा और रानी मुखर्जी की लव स्टोरी भी ऐसी ही है। रानी मुखर्जी गोविंदा ने अब तक कम से कम 3 फिल्मों में ही सही, लेकिन साथ काम किया है। उनकी पहली साथ में फिल्म आई थी हद कर दी आपने। इस फिल्म के साथ ही रानी मुखर्जी गोविंदा के अफेयर के चर्चे भी शुरू हो गए थे। बात साल 2000 की है। रानी मुखर्जी इंडस्ट्री में न्यू कमर थी और अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। वहीं गोविंदा एक सीनियर एक्टर का दर्जा पा चुके थे। इतना ही नहीं, उस वक्त गोविंदा की फिल्में दर्शकों पर अलग ही जादू बिखेर देती थी। गोविंदा का हंसमुख स्वभाव उनके सह कलाकारों को काफी पसंद आता था। गोविंदा की इन्हीं बातों ने रानी मुखर्जी का दिल जीत लिया था। चलिए आज हम आपको बताते हैं दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ और इनके बीच कितनी ज्यादा दिलचस्प बॉन्डिंग थी। बताते साल 2000 में फिल्म हद कर दी आपने सेट पर रानी मुखर्जी और गोविंदा पहली बार एक दूसरे से मिले थे। फिल्म के सेट पर ही दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। ऑन स्क्रीन अच्छी केमिस्ट्री होने के साथ साथ रानी और गोविंदा की ऑफ स्क्रीन भी अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिलने लगी। जल्द ही दोनों के अफेयर के चर्चे भी होने लगे थे, मगर दोनों ने ही अपने रिश्ते को लेकर चुप्पी साधे रखी। हालांकि इस चुप्पी की दोनों को ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दोनों को लेकर हर दिन नई नई गॉसिप पढ़ने और सुनने को मिलने लगी थी। खबरें तो ये भी आई थी कि गोविंदा रानी को महंगे महंगे गिफ्ट भी देते थे और रानी गोविंदा से शादी करना चाहती है, लेकिन दोनों ने ही इन सारी बातों पर कभी मुंह नहीं खोला। वहीं गोविंदा की टूटने वाली थी शादी। जी हाँ, गोविंदा और सुनीता की शादी 11 मार्च 1987 के दिन हुई थी। दोनों ही पहले अच्छे दोस्त थे और फिर यही दोस्ती प्यार में बदल गई थी। जब गोविंदा का नाम रानी मुखर्जी के साथ जोड़ा जा रहा था, तब गोविंदा शादीशुदा होने के साथ ही 2 बच्चों के पिता भी थे। ऐसा कहा जाता है कि गोविंदा रानी की अफेयर की बातों ने सुनीता को तो इस कदर परेशान कर दिया था कि उन्होंने अपने दोनों बच्चों के साथ घर छोड़ दिया था। सुनीता और बच्चों से दूरी गोविंदा को हरगिज मंजूर नहीं थी और यही वजह थी कि गोविंदा ने न केवल रानी मुखर्जी से दूरियां बनाने की कसम खाई, बल्कि उन्होंने रानी मुखर्जी के साथ किसी भी फिल्म में कभी भी काम ना करने का फैसला भी ले लिया था। बता दें, एक लीडिंग मीडिया हाउस को दिए गए पुराने इंटरव्यू में रानी मुखर्जी ने गोविंदा के साथ अफेयर की बातों को लेकर कहा था कि नीलम, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर और भी कई एक्ट्रेस जिन्होंने गोविंदा के साथ फिल्म में काम किया, उनका नाम गोविंदा के साथ जोड़ा गया है। मैं अनोखी नहीं हूँ। गोविंदा एक बहुत ही अच्छे दोस्त है जिन्हें मैं हमदर्द भी कह सकती हूँ। उनके जैसा अच्छा दोस्त मिलना बहुत ही मुश्किल है।
बता दें, सुनीता से 2 बार शादी कर चुके हैं गोविंदा। जी हाँ, गोविंदा ने अपनी वाइफ सुनीता से 1 बार नहीं बल्कि 2 बार शादी की है। दूसरी शादी गोविंदा ने साल 2015 में 49 ईयर की उम्र में की थी। आपको बता दें कि एक चैट शो में गोविंदा ने इस बात का खुलासा किया था कि अपनी वाइफ सुनीता से दूसरी बार पूरी रीति रिवाज के साथ शादी करने की वजह उनकी मां थी। गोविंदा ने बताया था कि मेरी मां चाहती थी कि मैं सुनीता से 1 बार फिर से शादी करूं। मैंने अपनी मां की इच्छा को पूरा किया था। आपको बता दें कि पहली बार गोविंदा ने सुनीता से गंधर्व विवाह किया था। गौरतलब है कि रानी मुखर्जी ने भी साल 2014 में फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा से शादी कर ली थी। वहीं अब उनकी एक बेटी भी है। रानी मुखर्जी अभी भी बॉलीवुड में एक्टिव है, हालांकि अब वो काफी कम फिल्मों में नजर आती है। गोविंदा भी अब गिनी चुनी फिल्मों में ही नजर आते हैं, लेकिन ये दोनों कलाकार अपने समय के वो कलाकार हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा बॉलीवुड में नाम कमाया। वहीं आपको बता दें, गोविंदा का नाम सिर्फ रानी मुखर्जी नहीं बल्कि नीलम कोठारी से भी जुड़ा था। जी हाँ, नीलम से गोविंदा बहुत प्यार करते थे। हालांकि सुनीता उनके बचपन की दोस्त थी, लेकिन गोविंदा नीलम की तरफ इतने आकर्षित थे कि वो सुनीता को छोड़ नीलम से शादी करना चाहते थे। लेकिन जब ये बात उन्होंने अपनी मां से कही तो उनकी मां ने ऐसा करने से मना कर दिया। वहीं नीलम और गोविंदा का रिश्ता टूट गया और उसके बाद दोनों ने साथ में फिल्में करना बंद कर दिया। कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे का चेहरा तक देखने को मंजूर नहीं थे। ब्रेकअप के बाद नीलम ने कभी गोविंदा के साथ फिल्में नहीं की। वहीं गोविंदा का नाम सिर्फ नीलम के साथ नहीं बल्कि रवीना के साथ भी जुड़ा। जी हाँ, कहा जाता है कि रवीना टंडन और गोविंदा भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन इन दोनों का ब्रेकअप हो गया क्योंकि इस समय भी गोविंदा शादीशुदा ही थे। वहीं रानी की बात करें तो रानी ने आदित्य चोपड़ा से शादी की है। जी हाँ, रानी मुखर्जी आदित्य की दूसरी पत्नी है। आदित्य चोपड़ा की पहली पत्नी पायल मल्होत्रा थी। दोनों के कोई भी बच्चा नहीं था। कहा जाता है कि शादी के बाद दोनों 6 महीने तक हनीमून पर रहे थे। शादी के 6 साल बाद दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। आदित्य ने पायल से तलाक लेने का फैसला कर लिया। कहा जाता है तलाक की वजह रानी मुखर्जी थी, क्योंकि आदित्य चोपड़ा को रानी मुखर्जी पसंद आने लगी थी और वो रानी मुखर्जी से शादी करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने तलाक ले लिया अपनी पहली पत्नी से। आज रानी और आदित्य के एक बेटी है। जी हाँ, ये वजह रही जो गोविंदा और रानी अलग हो गए। कहा जाता है दोनों ने एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन गोविंदा रानी के प्यार में बिल्कुल पागल हो गए थे। रानी को बहुत महंगे महंगे तोहफे देते थे, जिनके बारे में मीडिया में आज भी बताया जाता है। इसके साथ आपको बता दें, कहा जाता है कि गोविंदा रानी के घर तक जाया करते थे। वहीं जब वो अपनी कार से रानी के घर जाते थे तो उनको स्पॉट भी किया जाता था। इसी के साथ वो कभी रानी के घर खाली हाथ नहीं गए। उनके हाथ में हमेशा कुछ ना कुछ होता था और इसी से अंदाजा लगाया जाता था कि गोविंदा रानी के लिए गिफ्ट्स लेके जा रही है। वहीं आपको बता दें कि रानी गोविंदा की जोड़ी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन रानी की वजह से गोविंदा का घर तक टूटने वाला था। एक तो थी नीलम कोठारी, जिनको गोविंदा बहुत प्यार करते थे, लेकिन अपने बचपन की दोस्त से शादी करने की वजह से उनकी माँ नीलम और गोविंदा के रिश्ते को मंजूरी नहीं दे सकी और इस वजह से दोनों अलग हो गए। दोनों ने साथ में फिल्म करना बंद कर दिया और उन्हीं में से एक थी रानी मुखर्जी, जो भले ही शादी के बाद आई हो, लेकिन आपको बता दें रानी की वजह से घर भी टूट सकता था। सुनीता घर तक छोड़ के जा चुकी थी दोनों बच्चों को लेकर, लेकिन गोविंदा को एहसास हुआ अपनी गलती का और उन्होंने रानी के साथ फिल्में करना से ही मना कर दिया। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।